तो देखिए, अगर हम एक टर्म का एग्जाम्पल लेते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। आपको पता है कि जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, तो इससे जो अलाइड पावर है, जैसे ब्रिटेन को इसमें विक्ट्री ज़रूर मिली थी, लेकिन उसका इतना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया था कि वो इकोनॉमिकली वीक हो गया था, है ना। यही एक वन ऑफ द रीज़न बना कि उसे इंडिया को आज़ाद करना पड़ा है। ये उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि इकोनॉमिकल टू एम्पायर, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और इससे जो फ़ायदा मिला ना, वो दो मेजर कंट्री को मिलता है, यूएसए और यूएसएसआर को, और उसी का नाम हम देते हैं कोल्ड वार बाद में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चूँकि यूरोपियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, है ना, ब्रिटेन वुड्स में एक मीटिंग होती है, बोला गया कि कुछ ऐसी मीटिंग रखते हैं कि जिससे इनको फ़ायदा हो, और उसी से दो इंस्टीट्यूशन इमर्ज होते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ मतलब ये है कि कोई कंट्री आपको लोन नहीं देगी तो मैं लोन दूंगा, और वर्ल्ड बैंक इसलिए बनाया गया था कि जो कंट्री पुअर है और डेवलपमेंट करना चाहती है अपने कंट्री में, उनको वर्ल्ड बैंक लोन देगा। और उस समय एक चीज़ ये भी था, है ना, कि उसमें जो है ना, जो पूरा ट्रेड था ना, वो डॉलर डोमिनेंट चल रहा था। उसी डॉलर को गोल्ड से लिंक कर दिया गया, जितने गोल्ड उतने ज़्यादा ट्रेड, उतने ज़्यादा डॉलर। लेकिन आपको पता है कि उसमें मर्केंटलिज्म चल रहा था, मतलब कि लोग अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे थे, इसके चक्कर में अपनी वैल्यूज़ को डी वैल्यूज़ कर रहे थे, अपनी करेंसीज़ को। और उसी के नतीजन जो है ना, क्या हुआ आपको पता है कि डॉलर बहुत ज़्यादा हो गया और गोल्ड उतना ही रहा। इसी से एक क्राइसिस हो जाता है, जिसको रिवाइव करने के लिए एक कंसेप्ट इमर्ज जाता है, जिसका नाम है निक्सन शॉक 1971। देखिए, ये चलता रहा, बाद में आपको पता है कि इसमें वेस्टर्न कंट्री का डोमिनेंस रहा, ट्रेड अनरेगुलेटेड था, इसीलिए वाशिंगटन कॉन्सेंसस ला गया, जहाँ पे जो है ना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज मिलता है, जिसमें चाइना, बाद में इंडिया भी जो है ना इसको अडॉप्ट किया था। लेकिन ट्रेड में अभी भी जो है ना रूल नहीं था बेसिकली। उसी को इंश्योर करने के लिए 1995 में लाया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। उसी के अंदर जो है ना ट्रिप्स भी लाया गया, दोहा डेवलपमेंट लाए गए। आपको बता दें कि जो ट्रिप्स है ना, ये पैटेंट्स को इंश्योर करता है कि जो कंट्री इनोवेट की है उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, या फिर इंडिविजुअल से। लेकिन आपको बता दें कि एग्जामिनर पूछता है कि ट्रिप्स है जो है ना कौन से फिलोसफिकल बेस पे है, तो है जॉन लॉक। क्योंकि जॉन लॉक किसकी बात करता है? राइट टू प्रॉपर्टी की, ये पता होना चाहिए। और इसी समय जो है ना, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक में वेस्टर्न कंट्री का डोमिनेंस था, तो जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसमें ब्रिक्स जो है ना इसी का एग्जाम्पल है कि हम जो है ना अपना एक अलग से बनाएंगे ऑर्डर, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट पे ध्यान दिया जाएगा बेसिकली। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे क्या इसमें दो टर्म यूज होता है जनरली, इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल